कुत्तों की समस्या पर जो हम लगातार आवाज उठा रहे थे, उसमें साफ साफ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के काटने के कारण आज पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश की छवि खराब हो रही है। और आपको याद करा दूं मैं कि पिछले दिनों स्टेडियम्स के अंदर जो कोचों को काट लिया था वो तो सामने प्रकाश के अंदर आए थे, किंतु उसके अलावा भी अकेली दिल्ली के अंदर 2000 कुत्ते रोज काटते हैं। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 जज बेंच ने जो सुनवाई की है, मैं समझता हूँ उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। पहली बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने बेहद नाराजगी व्यक्त की है कि उन्होंने जो आदेश दिए थे और कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा था, 3 राज्यों को छोड़कर एक भी राज्य ने वो कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं फाइल किया। इसका मतलब ये राज्य देश के अंदर जो 12 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, दिल्ली में ही 10 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं, उसके प्रति संवेदनशील नहीं है ये राज्य। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनके चीफ सेक्रेटरी अगली डेट्स के अंदर आने चाहिए, और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को भी उन्होंने बुलाया है कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात की जो अब तक नहीं कभी आई है, वो ये है कि इन आवारा कुत्तों के कारण जो है हमारा देश जो है दुनिया के अंदर बदनाम हो रहा है। आपको ध्यान हो, पिछले दिनों स्टेडियम्स के अंदर उन कोच को, फॉरेन कोच को काट खाया था, उसकी न्यूज सारे वर्ल्ड के अंदर गई थी। और वैसे भी हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमको एक भी आवारा कुत्ता एक भी सड़क के ऊपर नजर नहीं आता। इसलिए हम शुरू से जब ये आंदोलन चला रहे हैं तो इस बात की मांग कर रहे हैं कि नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जब कहा, इन्होंने पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने 3 आदेश दिए थे। पहला कहा था स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का काम होना चाहिए, मैं समझता हूं वो 10% भी नहीं हो रहा है। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि कुत्तों को फीडिंग सिर्फ डेजिग्नेटेड प्लेस पे कराई जाएगी, ना कि सोसाइटीज में और रोड के ऊपर या अपार्टमेंट्स में या फ्लैट्स के अंदर कराई जा सकती है। तो उसका भी पालन नहीं हो रहा है और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, और राज्य सरकारें और जो उनकी एमसीडीज वगैरह हैं वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तीसरा, उन्होंने कहा था जो कुत्ते अग्रेसिव हैं, काटने वाले कुत्ते हैं, उनको हमेशा के लिए बाड़े में बंद किया जाएगा। मैं नहीं समझता ना बाड़े बंद किया गया है ना किया। उसका कारण क्या है कि जो एनजीओज हैं वो इतनी ज्यादा हैवी हैं, उनका नंबर जो है वो 1% भी नहीं है, और 99% जो आरडब्ल्यू हैं वो स्ट्रे डॉग्स के काटने के खिलाफ हैं। तो हमने सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ सीधी सी मांग की है, भाई हमको इन आवारा कुत्तों के काटने से बचाओ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात कहा है कि भाई ये एनजीओ ह्यूमन लाइफ भी तो इंश्योर करें। ये स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहे हैं, पर ह्यूमन लाइफ को कैसे इंश्योर करेंगे जो आर्टिकल 21 में भी हमको दी गई है। तो मैं समझता हूं कि आवारा कुत्तों के ऊपर, ये स्ट्रे डॉग के ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, इसने कई चीजें स्पष्ट की हैं। पहली बात, राज्य सरकारें काम नहीं कर रही हैं। दूसरी बात, हमारा देश जो है दुनिया के अंदर बदनाम हो रहा है। और तीसरी बात कि भाई अब सख्ती की जरूरत आ गई है और इनको ये समझना चाहिए, और एनजीओ को कहा है कि आप ह्यूमन लाइफ को कैसे सेव करेंगे, हमें वो बताएं।